अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर रहीम यार ख़ान के करीब। और अशरफ साहब हैं, आप इनको जानते होंगे। लास्ट ईयर जो हमने सेशन किया था रहीम यार ख़ान में, उसमें माशाल्लाह बड़े प्रोडक्टिव क्वेश्चंस पूछे थे। तो आज इनके फार्म पे हम मौजूद हैं, तो आदल दिखाइएगा बर्ड वगैरह। तो ये अशरफ साहब ने बर्ड डाला हुआ है। आज अशरफ भाई कितने दिन का हो गया? माशाल्लाह जी 44 दिन का हो गया जी। 44 दिन का हो गया। आपको माशाल्लाह जो है ना अपने बच्चों की तरह पूरे दिन ही याद है। तो अशरफ भाई थोड़ा सा बताइएगा हमारी ऑडियंस को भी कि आपका पहले पोल्ट्री का तजर्बा था या पहली दफ़ा डाला ये? जी पोल्ट्री का तजर्बा था, मैंने गोल्डन मिस्री तकरीबन 10 साल से मैं कर रहा था। हाँ। तो माशाल्लाह वो भी मेरा ठीक रहता था, हर साल ही मैं उससे भी अर्न करता था। हाँ। लेकिन जब से आपकी मैंने ये मीटिंग अटेंड की, हाँ। उसके बाद मेरा मूड बन गया कि ये ज़्यादा अर्निंग वाला प्रोग्राम है, तो इसलिए मैंने फिर कन्वर्ट कर दिया है कि मैं ये लोमन ब्राउन पे आ जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है, इसका बर्ड भी बहुत अच्छा आता है। हाँ। तो मज़ा आ रहा है इसके साथ मुझे। अल्लाह ताला जी कामयाब करे। तो अशरफ भाई बताइएगा कि आपका कितना बर्ड जो है ना, आप बता रहे थे 200, तो वो हादसे की वजह से निकला। जी हाँ, तो नेचुरल मोर्टेलिटी कितनी हुई और हादसे की वजह से कितनी हुई? नेचुरल मोर्टेलिटी जो है ना वो हुई तकरीबन कोई 30 बर्ड टोटली एक्सपायर हुए हैं। अच्छा। इन दिनों में 44 दिनों में 44 दिनों में 30 बर्ड हैं आउट ऑफ 1000। जी। मतलब 3% बर्ड आपका जो ना मरा, जो नेचुरल है। जी। इसमें कोई वैक्सीन वगैरह के भी बर्ड थे या मतलब किन वजूहात की वजह से उनका ज़्यादा हुई डेथ? उनकी डेथ वैक्सीन की वजह तो नहीं हुई, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो सकती थी जो समझ नहीं आई मुझे। 3% बर्ड मरा। हाँ जी जी। ठीक है। वो और बाकी जो असल में ये है कि अशरफ भाई का 4-5 दिन पहले हादसा हुआ था मेरा जी, ख्याल। 4-5-6 दिन हो गए जी, वो जो बर्ड मरा है ना इकट्ठा। वो बताइएगा कि किस वजह से वो हुआ, ताकि हमारी ऑडियंस, हमारे फार्मर भी वो समझ ऐसे हुआ है सकें। कि रात को मैंने बर्ड बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक एक्टिव बर्ड जब बंद करके गया हूँ लाइट, तो सुबह जैसे ही मैंने सुबह 6 बजे मैंने लाइट ऑन की है, तो रूटीन वाइज मैंने खुराक डालना शुरू कर दी है। तो मैंने एक कोने में देखा, मैं कि वो बर्ड क्यों बैठा है। जब उसकी तरफ गया तो वो सारे मरे पड़े थे एक दूसरे के ऊपर। कोने में इकट्ठे हुए थे? ये इस वाले कोने में सर जी, वो जहाँ बैठे हुए हैं बर्ड। हाँ। तो वहाँ इकट्ठे होके ना मरे पड़े थे। हाँ। उसकी बारिश। हाँ, अभी बारिश आ गई। आज भी तूफान है। आज रात को आपने खास तौर पे जो है ना ध्यान रखना जानवर का। इंशाल्लाह जी बिल्कुल। वो मैं जो बारिश भी शुरू असल में होता ये है कि नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है ना, फार्म्स पे हाउस होते हैं बड़े, और वो कंट्रोल हाउसेज होते हैं। तो उसमें हर घंटे बाद एक लाइट बंद में ना लेबर चक्कर लगाती, मेरे सब फार्म्स पे लगाती है। एक घंटे बाद मुझे टेम्परेचर आता रहता ना, ग्रुप्स हमने बनाए हैं। तो इस कोने में अशरफ भाई इकट्ठे होने का मकसद ये है कि उधर से जानवर आपका डरा, और हमेशा जानवर उस कोने में इकट्ठा होता है जिधर वो अपने आप को महफूज समझता। चूँकि इस दरवाज़े को आप यूज़ करते हैं और वो समझता था कि ये एस्केप प्लान है, तो आपका जानवर सारा इस तरफ रश किया। अब इन कह लें कि प्रॉब्लम से बचने के लिए एक तो कोशिश किया करें कि घंटे 2-3 घंटे बाद चक्कर लगा लें, और दूसरा ये ना आधी तरपाले रात को लगा दिया करें। होता ये है कि बाहर कोई भी गो आती है, कोई कुत्ता भौंकता है, कोई साउंड आता है, कोई तेज़ रोशनी आती है, किसी किस्म की फटफड़ाहट होती है, जैसे कोई खरगोश आपने रखे हैं या बाकी है, तो जानवर रश करता है। और जानवर हमेशा डर की वजह से इकट्ठा होता है। ये आपका डर की वजह से इकट्ठा हुआ। तो रात को आप आधी तरपाल नीचे लगा दें, जो बोरियां आपके पास फीड की पड़ी है ना, उसी को लगा दिया, ताकि जानवर का आई कांटेक्ट किसी चीज़ के साथ ना हो और वो जो है ना महफूज रहे। तो बाकी नुकसानात अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं जी। जी हाँ, ये तो कुदरती अल्लाह ताला ही उनको, इसमें भी कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह जी। तो अब मैं समझता हूँ कि पिछला जो सेशन था उससे आपने गेन करके आप शिफ्ट कर गए हैं। जी जी इंशाल्लाह जी। मैं अब लोमन ब्राउन पे ही रहूँगा इंशाल्लाह जी। तो गोल्डन मिस्री और इसमें क्या फ़र्क देखा आप हमारे गोल्डन के फार्मर्स को बता पाएँ अगर? उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो 70-75 ज़्यादा वो तो चले अंडे की प्रोडक्शन है। वैसे ये मैं बात करता हूँ कि आपने भले वक्तों में देखी होगी, अभी 45-50 से ऊपर प्रोडक्शन नहीं जाती। अभी हम एक फार्मर के पास थे, वो बता रहे थे मैंने 50 मुर्गियाँ रखी हुई थी, तो कहते मुझे 8 अंडे आते थे, 7 आते थे। कहते एक दिन 9 अंडे आ गए, तो मैंने बड़ी खुशी मनाई कि आज 9 अंडे आए हैं। तो अब 50 मुर्गियाँ उन्होंने रखी हुई हैं। 45 थी, कितनी थी उनके पास? 54 थी और 50 अंडे आते थे।
इस मतलब 92% प्रोडक्शन, इस लोअर ब्राउन में ना मैंने ये भी महसूस किया कि इसकी ना ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है माशाल्लाह। हाँ हाँ, उसकी निस्बत वेट अच्छा अटेन जी जी, करता। और इसको मेरे ख्याल बीमारी भी बहुत कम ही आती है अगर आप केयरलेस ना हो तो। हाँ, वैक्सीन आप करते रहे वैक्सीन प्रॉपर। प्रॉपर हो रही है तो बताइएगा कि जब आप गोल्डन मिश्री डालते थे, जैसे 3% बर्ड आपका मरा है रीडिंग में अप टू 1.5 मंथ, 1.5 माह तक 45 दिन में, तो अगर ये गोल्डन मिश्री होता तो कितना बर्ड मरता? कम से कम तकरीबन 100 तो कम से कम मर जाता, उससे 10-12% मर जाना था। जी जी, ठीक उससे है। भी प्लस कर जाता है, अच्छा, कम नहीं होता। हाँ, उससे भी ज़्यादा मतलब जी जी, नॉर्मली अगर समझूँ तो 15% मर जाता। 15% उसका लाजमी एक्सपायर हो जाता है जी। तो अभी इसका माशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि ये 400-450 ग्राम का आपका बर्ड है तकरीबन। जी, तो क्या उसका भी इतना ही वेट होता है नहीं, 45 उसका दिन में? नहीं, उसका वेट बहुत कम होता है जी। ये माशाल्लाह मैं दिली बहुत मुतमईन हूँ कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस जा रही है सही। इसकी वेट के लिहाज से। हाँ। कुछ मिस मैनेजमेंट है जिसकी वजह से जो हमारा ना इसकी हम यूनिफॉर्मिटी नहीं कर सकते। हाँ जी, तो बाकी आप समझते हैं कि इस दफ़ा अंडा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह जी। इस तरह पिछले साल जफर साहब ने तो बड़ा अच्छा बेचा। नहीं, हाँ जी, उसने बहुत अच्छा बेचा था। हाँ हाँ, लेकिन तो आप मैं बताइएगा जो सजाद साहब से अंडा लेके आप बेचते रहे लुमन का, उसका कैसा रिजल्ट रहा सीजन में? माशाल्लाह वो, क्योंकि मैं अपने जो भी मेरे कस्टमर है ना, मैं उनको अच्छी तरह समझा के हाँ। उनको अगर कोई मसला आ रहा है कि ये इसका कलर का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं उसको वीडियो दिखाता हूँ, भाई ये लोमन ब्राउन का अंडा यार, ये आप नए दौर में आ गए हो, नए पाकिस्तान में हो, तो ये अंडा इसी तरह खाना पड़ेगा इसी आपको। तरह खाना पड़ेगा। तो फिर वो मुतमिन होकर ले जाते हैं, दोबारा भी आके वही मांगते हैं, यार वो वाला तो दो। आप मुजफ्फरगढ़ बैठे हुए थे, कहते शुरू में लोग हमें कहते पत्ती की है, कहते फिर जो कहते थे उनको मैं ला के सुबह बिठा देता था, मैं कुर्सियाँ रखी हुई थी, कहते कुर्सियाँ बिठा के मैं कहता था ये देखो ये मुर्गी ही पत्ती लगा के भेज रही है, मैं नहीं करता। एक टीएम में का ना वो अफसर है मेरे पास से लेके जाता है, वो एक दिन आगे कहता है यार ये तो अंडे पत्ती वाले हैं। मैं कहा जी मैं उन लोगों को तो बताऊं जो अनपढ़ हो, हाँ, और आपको मैं क्यों बताऊं कि आप अनपढ़ तो नहीं हो। आप सर्च मारो अभी आ जाता है। उन्होंने सर्च मेरे सामने ही सर्च किया, लोमन ब्राउन आ गया। मैं कहा यार देखो ये इसके अंडे पत्ती वाले नहीं पत्ती वाले भी नहीं होते। असल में ये मुर्गी की सेहत जितनी अच्छी होगी वो अपने अंडे को उतना मेलामाइन इफेक्ट बेहतर देगी ना। कमज़ोर मुर्गी जो होती है, आप देखें जो लेयर है, लेयर की उन्होंने ये कैपेबिलिटी निकाल दी हुई है कि तूने कैमोफ्लेज अपने अंडे को करना ही है। अल्लाह ताला ने एक खसलत रखी होती है। आप देखें कि जब डायनासोर्स भी होते हैं उनके अंडे ज़मीन में से दबे हुए मिलते हैं ना। हर जानवर, कछुआ है, सांप है, जो भी अंडे देता है महफूज करता है। तो अंडे को महफूज करने के लिए अल्लाह ताला ने मुर्गी को ये सिखाया है कि जो मट्टी है उस कलर का अंडा देना ना। मगर जो वाइट लेयर होती है, हम कहते हैं कि इसको कलर देने का टाइम और एनर्जी भी निकाल दो, वाइट ही दे दो ना। मगर ये कि ये मुर्गी हेल्दी है, आपने इसका शेल देखा होगा, वाइट की निस्बत बहुत मजबूत है जी। तो वो ये है कि इसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ अभी रिटेन की हुई हैं, इस वजह से कलर भी अच्छा और साइज़ भी अच्छा और उसका शेल भी मजबूत आता है। नेक्स्ट ईयर मेरा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह मैं इसको 1000 से 2000 पे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं देखा ऊपर शेड बनाया हुआ आपने, तो प्लानिंग तो यही थी कि बार मिसहैप हो गया मेरे साथ। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ताला। मुझे अशरफ साहब ने कहा है, अब अशरफ साहब कहते हैं जी मुझे 200 इसी एज का बर्ड मिल जाए। मैंने कहा ये गलती कभी नहीं करनी। मैंने दूसरे फार्म का बर्ड इस फार्म पे बेशक सेम उम्र हो, सेम जेनेटिक हो, नहीं आ सकता। अब ये अल्लाह की रजा है, इसके अल्लाह की रजा में आपने मैंने सब्र कर लिया कि मैंने ये इस पे तकिया करते हैं इंशाल्लाह। अभी माशाल्लाह जो है ना अशरफ साहब बता रहे थे कि इधर जो है ना केजीज लगवाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह जी। केजेस मेरा नेक्स्ट ईयर जो बर्ड आएगा वो इंशाल्लाह केजेस में ही जाएगा। 20/80 है इसकी कैपेसिटी। ये तो इसमें तकरीबन 1800 से 2000 बर्ड केजीज में एच टाइप में आ जाएगा और लगवाइएगा एच टाइप। उसमें यह कि आपकी जो है ना इसकी हाइट सारे ये आपको केजीज वाले बता देंगे। ये मेरा ख्याल है ये 6-7 फीट इतने में एडजस्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर 2 टियर लगवा लीजिएगा। हाँ, तो वो मतलब केजीज वाले आपको बता देंगे ना। ठीक है सर जी। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पे नेक टू नेक शायद एडजस्ट हो जाए या वो मतलब टाइम मिल जाए। हाँ जी। तो अभी कुछ गलतियां वो तो हम आपको बताएंगे। ज़रूर बताइए। एक तो ये देखिए 45 दिन हो गए हैं। ये आज सुबह भी हम 2 फार्मर्स के पास गए, उन्होंने ये गलती की हुई थी। इसको अशरफ भाई जो है ना हैंगिंग पॉट लगाएं। अब कल इंशाल्लाह 2-3 नुकसान आते हैं जी जी। एक, जब ये आप फीड डालते हैं जानवर इसके अंदर घुसता है, जानवर स्क्रैच करता है, आपकी बड़े कीमती मेहनत के पैसों की फीड है वो तो में फेंक देता। अच्छा, बात इधर ख़त्म नहीं होती।
जब वो तो में फेंकता है, वो 8-10 दिन बाद जब उसको नज़र आती है वो खाता है, तो उस वक्त टॉक्सिक होती है ना, ठीक है ना। अब टॉक्सर बाइंडर तो नहीं यूज़ करते, वो जो टॉक्सिक होती है उसके इंटेस्टाइन में जाती है, प्रॉब्लम करती है, उसको जिगर का मसला करेगी, किडनीज पे स्ट्रेस डालेगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार होगी। जब उसके इंटेस्टाइन से गुजरेगी वो बैक्टीरिया उसके परमानेंट अंदर बैठ जाएंगे, फिर उसमें वर्म्स बनेंगे, कीड़े बनेंगे जो आपको पता ही नहीं, फिर डिवर्मिंग करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक नुकसान आता है। दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग फीड है उसमें भी जानवर जब अपने ये ड्रॉपिंग वाले पाँव लेके जाता है तो उसको वो टॉक्सिक कर रहा होता है ना। तो इसको हैंग करें, और हैंग करने के बाद ये आपने ध्यान रखना है कि जानवर थोड़ा सा सार उठा के फीड खाए और तसल्ली से खाए। जो लेयर होती है ना, इसमें फार्मर एक चीज़ का ख्याल किया जाता है। अब आपके पास जो फीड है इधर कहीं पड़ी होगी फीड? नहीं सर, जो बेटा फीड थोड़ी सी फीड लेके आइएगा। हम उधर बैठक च पई है वो सामने। इसमें होता ये है अशरफ भाई कि जो गोरा है ना वो मैश फीड यूज़ करता है, पाउडर टाइप होती है वो मैश फीड। जब मैंने उनसे इंक्वायर किया किस वजह से करते हैं, वो कहते हैं कि लेयर को हम कीप ऑन एंगेजिंग ऑल दी डे रखना चाहते हैं कि वो सारा दिन लगी रहे, थोड़ी थोड़ी खाती रहे, थोड़ी थोड़ी खाती रहे, कीप ऑन एंगेजिंग। अब ये जो पैलेट्स है ना, ये पैलेट्स जो होते हैं ये ब्रॉयलर के लिए होते हैं ना, ठीक है ना। अब जब आप बर्तन में फीड डालेंगे वो एफर्ट करके खाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खाएगा, रश नहीं करेगा और सारा दिन एंगेज रहेगा, ठीक है ना। उससे ये है कि उसकी सेहत बनने की, जैसे एक सुन्नत है कि सुन्नत ये है कि थोड़ी सी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो। इसी तरह थोड़ी भूख इनकी बाकी होगी तो ये बेहतर ग्रो करेंगे, बजाय ये कि एक दफ़ा रज के खा लें। जैसे अभी हमने आपका जानवर पकड़ा था तो उसकी पोट फटने वाली हुई थी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप फीड एक्स्ट्रा डाल रहे हैं जो मतलब ये कच्ची फीड फेंकना शुरू कर देगा। दूसरा एक बेटा ये निप्पल्स जो है इसको एक दफ़ा चेक करें। अब देखिए ये हैं, ये पैलेट्स ही हैं, थोड़ी सी मतलब मैश है, बाकी पैलेट्स हैं ना। तो ये बेटा ले जाएं तो आप अच्छी है फीड, बेहतर है। बिल्कुल फ्रेश मंगाता हूँ जी मैं। लेयर स्टार्टर ही लग रही है, ब्रॉयलर स्टार्टर तो नहीं दे रहे? नहीं ठीक है, लेयर स्टार्टर ही है। तो दूसरा बेटा ये है कि इसको ना तरपाले लगवाएं। अब आंधियाँ तूफानों के मौसम आ गए हैं तो जानवर दोबारा डरेगा। आधी तरपाल लगी होनी चाहिए। वो रात को अगर कोई ज़्यादा हो तो ऊपर कर दे, अदरवाइज़ जो है ना गर्मी ज़्यादा हो तो उसको नीचे कर दे, इसको तरपाल लगवाएं। तीसरा अशरफ भाई बल्ब इसके येलो करवाएं। ठीक हो गया सर। ये जो है ना वाइट बल्ब जो है ना ये मुर्गी को समझ नहीं आते। और ये आपका किस इधर क्या है? कुछ भी नहीं है सर, स्टोर ही है। स्टोर है, ठीक है। इसको भी क्लीन तो इधर वैसे क्लियर करके ना इधर पंखा लगवा दें। कोई पैड न लगवा दूं सर? आप पंखे उधर लगवाएंगे? पंखे उधर बस ठीक है। इसको साफ करके इधर पैड लगवाएं जी और उधर पंखे लगवा दें। आने वाला आपका ये जो शेड है ना ये दीवार क्लोज है जी, इसने तंदूर बन जाना। मैं आपको इफ्तिखार साहब जो थे हमारे उधर पेशावर में, मैं उनकी मुर्गी पे गया था, मैंने कानों को हाथ लगा लिया था। जून जुलाई का महीना था जी, ऐसे और जानवर को समझ नहीं थी आ रही वो क्या करे। तो आपका जानवर भी 800 माशाल्लाह जानवर है, जगह भी पूरी है जी। तो आप जो है ना उधर एक पंखा लगवा के जी ये पैड लगवा लें और इसको सेमी कंट्रोल कर लें, फुली बंद ना कीजिएगा। तो तरपालें जरा टाइट कर दीजिएगा। और सोलर आप बता रहे थे लगवा रहे जी इंशाल्लाह। बस ठीक है, वो दिन में सोलर चलता रहे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करेंगे इंशाल्लाह जी। और एक चीज़ ये करें कि इसमें ना एक पार्टीशन करें, ऐसे ही करता हूँ जो आपको शीट्स भेजी हैं उस पर मार्क करके कम वेट वाला एक तरफ करें, हैवी वेट वाला एक तरफ करें। जैसे ये देख रहे, ये सेंटर वाला चूजा ये है छोटा जी। ब्लैक जो है ना बॉडी है, ब्लैक ऑलवेज बिगर देन दी ब्राउन ना, ब्लैक ज़्यादा वेट गेन करता है। और अगर वो कह लें कि बड़ा जानवर फिर डोमिनेंट रहता है जी तो वो फीड ज़्यादा खाएगा, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो भी नुकसानदेह है। और छोटा कम खाएगा वो भी नुकसानदेह है। तो डॉक्टर साहब आप फिर इसके जो फार्मर गाइड में फीड बताइए उसके मुताबिक ही दे रहे हैं। अब फीड की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी से जी। वो हमारे एक ब्रॉयलर का या इसमें गोल्डन मिश्री होता है, ज़्यादा खुआओ यार ज़्यादा करेगा, जल्दी वेट पूरा क्वांटिफाई खिलाएं, उसको वो डाइजेस्ट करें, बॉडी पार्ट का हिस्सा बनाएं। नेक्स्ट टाइम जब जाए वो उतनी ही एफिशिएंसी से फीड ले। अगर उसकी पोट बड़ी हुई है और ओवर खा लिया, जैसे आप अगर कह लें कि आज 2 की बजाय 3 रोटियां खा लेंगे तो आपका पेट लूज हो जाएगा। तो वो जानवर की अगर जो है ना ड्रॉपिंग जो है ना, ड्रॉपिंग ठीक आ रही थी, ड्रॉपिंग ठीक है, मगर ये है कि आप फीड की क्वांटिटी वगैरह जो है ना बेहतर करें जी। और ये बच्चा किधर गया जो इधर काम करता? बच्चा काम आज अभी अच्छा
ये प्यारा बेटा ये करता है। हाँ जी, मेरे बेटे ये ना सुबह आपने काम सारे, मैं ही करता सारे। अच्छा खुद ही करते, खुद ही ये सारे आपने काम। पर उठाने हैं सारे, हाँ जी, और इनके पास पंजिया है। हाँ जी, ये जो है ना इसको पंजी को रैक करें आपकी नीचे, तो बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल फ्रेश है आपने जी। आज तक मेरा पंजी नहीं मारी? नहीं बिल्कुल फ्रेश है जी। नहीं, मगर ये पंजी मारे। ठीक हो गया। ये जो ऊपर बिट्ठे हैं ना इसको नीचे जाना चाहिए। ठीक है। असल में होता रोटेशन। ये है कि इसको डीकम्पोज करना ना, बिट को डीकम्पोज करना। ठीक। ये ऊपर पड़ी रहेगी तो ये तो टॉक्सिक जनरेट करी, गैसें जनरेट, बायोगैस जनरेट करी। इसकी बेटा पंजी मारे, और हर अशर भाई दूसरे तीसरे दिन पंजी मारनी ज़रूरी है, ठीक हो गया। ताकि ये सारा मिक्स अप हो। बाकी वो देखे ना वो महफूज कार्नर है ना अभी भी उधर बैठा हुआ। आप फर्दर किसी खतरे से बचने के लिए ना इधर बेशक इसको थोड़ा सा ना कार्डन कर दे। अब मैंने जानवर- किया, पहले काटन ही था लेकिन फिर भी वो इकट्ठा उधर ही होता है, ये समझ नहीं आई मुझे। उस दिन डर के गया ना आपका। वो देखिए एक वो जगह बना रहा, हाँ जी। एक ये बना रहा। आप अगर इसकी सेंटर पार्टीशन कर देते हैं ना तो वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे दोस्त ने कहा था कि यार अपन 3 पार्टीशन कर लेते ना 1 by 1, नहीं, 2 बहुत है, 400 बर्ड की बहुत है। उसमें ज़्यादा वो रश नहीं होगा तो एक हाँ, दूसरे को इकट्ठा भी नहीं होगा। 2 कर दें, 2 काफ़ी हैं। अच्छा, तो बाकी ये कि फार्मर्स, अब हम तो रात इधर ही रहेंगे, अशरफ साहब से बातें शातें करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो वो सेशन भी लंबा हो रहा है। तो अशरफ भाई इन शॉर्ट बताइएगा कि लुमन की फार्मिंग अगर मैं देखूं गोल्डन मिश्री से मुश्किल है या आसान है? बड़ी आसान है जी। मैं तो सभी दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोमन पे कन्वर्ट हो जाएं, बजाय ये गोल्डन मिश्री गोल्डन में टाइम मिश्री लाया का। करें। जी, और इसकी अर्निंग ज़्यादा है, इसके प्रॉफिट ज़्यादा है, इसका वो प्रोडक्शन तो देख लिया, मेहनत कम होती है, मेहनत कम है, मोर्टेलिटी वगैरह नहीं है। मोर्टेलिटी नहीं है, पर ये टेंशन नहीं आती किसी किस्म की भी। तो और इसमें आगे जाने का ज़्यादा इम्कान चांसेस है जी। मेरी प्लानिंग तो यही थी कि मैं इंशाल्लाह इससे इतने गेन करके ना नेक्स्ट टाइम इसको ना मल्टीप्लाई कर दूंगा जी। करूँगा। लेकिन वो बस किस्मत का बस ये शायद। अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये अल्लाह ताला सब्र आजमा रहे होते हैं। जब मैंने पहली दफ़ा लुमन डाली थी तो मेरी तकरीबन 2.5 माह की थी, तो मेरा 600 बर्ड मर गया था और मुझे पता नहीं चला कैसे। मैं तो सुबह सीमेंट लगा दुबई रहा था, मुझे आज भी डेट भी याद है, 29 नवंबर की डेट थी। और जब सुबह सुबह मैं 5 बजे की फ़्लाइट थी सियालकोट से, मैं दुबई पहुंचा तो 10 बजे की फ़्लाइट थी, 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचा, 10 बजे टेक ऑफ किया और 1 बजे पहुंचा दुबई के उधर ना। जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो अल्लाह जन्नत नसीब करे हाफ़िज़ साहब का मैसेज आया कि सर 600 साढ़े 600 जानवर मर गया। समझ नहीं आ रही थी क्यों मरा ना। अब उसके पोस्टमार्टम करवाए हैं, वो कहते हैं जी इनके लंग्स सारे जो है ना ब्लॉक हुए हुए और एक कोने में लगे हुए। अब हमें समझ ही ना आए, हम बड़े परेशान जैसे आप हैं। अब मेरा उस वक्त तक तसल्ली नहीं थी जब तक प्रोब ना कर लेते। कैमरेज लगे हुए थे लकीली, वो हमने कैमरेज दिए, टाइमली सारे चेक किए। तो हमने उधर हमारा एक दोस्त है टाइसन, एक जर्मन शेफर्ड रखा, उसकी फ़ीमेल लेके आए थे जो है ना, उसका नाम मुझे भूल गया, जो भी था, रीटा था। वो क्या हुआ, रात को रीटा भागती रही है और वो सीढ़ियाँ चढ़ी है, ऊपर वाले शेड में जानवर था, वो बाहर जाके भौंकती रही है। जानवर सारा डर के एक साइड पे लगा। वो जब सारे कैमरेज की फुटेज की तो फिर आपसे भी मैंने पहले सवाल किया, कुत्ता तो नहीं आया? मैंने नेक्स्ट टाइम ये कुत्ता है मेरे पास, अच्छा। लेकिन वो मैंने सुबह जो नेक्स्ट डे मैंने जब चेक किया ना तो वो भौंका ना तो ये इकट्ठे हो गए एक साइड पे। हाँ। मुझे शक पड़ा कि यार रात को कुत्ते आए हैं यहाँ, हाँ, तो ये डर गया, ये डर गए। बस वो कुत्ते ने कुत्तों वाली की है। तो ये एहतियात करें, उसको दूर रखें। तो वो ये था कि ये हादसा तो हो जाते हैं, मगर जो नुकसान है वो अल्लाह ताला आपकी आजमाइश होती है। और आज देखें, अगर मैं बैठा हूँ इस वक्त 44,000 बर्ड पे और बाकी मेरा ब्रूडिंग में 1 लाख बर्ड पे जा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला आपको भी लॉन्ग माइलेज लेके जाएंगे इंशाल्लाह जी। बाकी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने फार्मर के एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचाते रहें। वो ठीक है या गलत है, फ़ैसला आपने करना है। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।